कि अलीगढ़ का मामला आपने देखा भी, अलीगढ़ में क्या हुआ। अलीगढ़ में आपने देखा होगा कि अलीगढ़ में मस्जिद की दीवार पर कथित विश्व हिंदू परिषद जैसे आतंकवादी संगठनों ने, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो चाहे बजरंग दल हो, उन्होंने उस पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उस पर गलत तरीके से उस मस्जिद की दीवार पर नारे लिखे। अब कुछ नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये चीजें, इन चीजों से अगर आप देखो कैसा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, लोग परेशान हाल घूम रहे हैं, किसी के। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के द्वारा धर्म स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने और धर्म गुरुओं के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में बुधवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के आदेश पर कार्यकर्ताओं ने सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एडीएम सिटी के माध्यम से दिया। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मंडल अध्यक्ष नदीम खान ने कहा कि भाजपा सरकार में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के साथ धर्म गुरुओं का अपमान किया जा रहा है, जबकि मस्जिदों पर न्यायालय के आदेशानुसार कम डेसिबल पर लाउडस्पीकर को बजाया जा रहा है। प्रशासन की इस तरीके की कार्यवाही को रोकने की मांग की। उन्होंने मांग की कि धार्मिक स्थलों से उतारे जा रहे लाउडस्पीकर अभियान को रोका जाए और उतारे गए लाउडस्पीकर दोबारा लगाए जाएं। साथ ही धर्म गुरुओं विशेषकर मस्जिद के इमाम के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर रोक लगाई जाए। एक निश्चित डेसिबल आवाज के साथ सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडिंग पर परंपरा के अनुसार प्रयोग की अनुमति जारी रखी जाए। किसी भी तरह के जुलूस के कार्यक्रम में हैवी डीजे पूर्णतः बंद किए जाएं। उन्होंने मस्जिदों पर हिंदू धार्मिक नारे लिखने, भगवा ध्वज लगाने वाले उग्र हिंदूवादी संगठनों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, मुद्दे तो बहुत से हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिस तरीके से मंदिर मस्जिद के ऊपर जो लाउड स्पीकर का एक मामला चल रहा है और जिस तरीके से इमामी हजरात को परेशान किया जा रहा है, जिस तरीके से इमामों के साथ ज्यादती करी जा रही है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उसी के अनुरूप हम लोग आज ज्ञापन के माध्यम से पुलिस प्रशासन को से बात करने आए हैं। हमें ये कहना है कि किसी भी स्तर से इस चीज को रोका जाए। हमारे अइम्मा हजरात की, इमामों की, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में खास तौर से बहुत बड़ा महत्व है। हमारे इमाम के पीछे बादशाह वक्त, और चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे फकीर हो, चाहे बहुत बड़ा आदमी हो, वो भी उसके कदमों में नमाज पढ़ता है। इसलिए हमारे यहाँ इमामों को बहुत महत्व दिया गया है। अगर इमामों के साथ इस तरीके की ज्यादतियां की जाएंगी तो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस तरीके का आप देख रहे हो प्रदेश का और देश का कैसा माहौल चल रहा है, कैसा हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है, किस तरीके से विकास को बिल्कुल अलग हटा दिया गया है। शाही में कितना बड़ा स्कैंडल हुआ है, 7-8 मर्डर हो चुके हैं महिलाओं के, आज तक पुलिस प्रशासन उसका शट आउट नहीं कर पाई। सुबह 5 बजे ये ड्यूटी लगाई गई आला अधिकारियों से लेकर नीचे अधिकारियों तक, कि सुबह 5 बजे से लेकर 7 तक मस्जिद को चेक करोगे। क्या हो रहा है मस्जिदों में? इबादत के नाम पर तुम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि हम लोग तासुब की बुनियाद लेकर यहाँ पर लोगों के बीच में जा रहे हैं। किसे खुश करना चाहते हो आखिर? इत्तेहाद मिल्लत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इत्तेहाद मिल्लत ने ये ठाना है, हजरत मौलाना तौकीर रजा साहब के निर्देश पर आज इत्तेहाद मिल्लत ये ज्ञापन देने आई है। और हम ये चेता देना चाहते हैं बरेली के पुलिस प्रशासन को, अच्छी तरीके से वो समझ जाए कि आइम्मा हजरात के ऊपर किसी तरीके से अगर कोई बदतमीजी या अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया या कोई मुकदमा दर्ज किया गया तो हम लोग इस आंदोलन को बड़े स्तर पर लेकर जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी, अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो बहुत जल्दी मौलाना तौकीर रजा साहब के नेतृत्व में इस्लामिया ग्राउंड भरेंगे, रोडों पर आएंगे और इस बुराई का मुंहतोड़ जवाब देंगे। नहीं, हम इस स्पीकर हटाने के खिलाफ नहीं है। हमारा तो मकसद ये है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, भाई एक बात बताइए, आप मोहब्बत की बुनियाद पे बहुत असर होता है। आप प्यार से जाओ, इमामों से बात करो, एक सामूहिक मीटिंग बुलाओ, हिंदू मुस्लिम की मीटिंग बुलाओ थानों में, उनसे बैठकर बात करो कि भाई हम ये चाहते हैं कि आप, अगर आपके यहाँ 2 या 3 स्पीकर लगे हुए हैं तो आप एक स्पीकर लगाओ। हम उस चीज के लिए तैयार हैं। लेकिन आप इस तरीके की बातें जाकर इमामों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर रहे हो, इमामों के साथ बदतमीजी कर रहे हो, उनसे लगा जबरदस्ती मस्जिद पे चलकर लाउड स्पीकर हटा रहे हो, ये कभी बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। नहीं, आपने अभी देखा बहेड़ी में मुकदमा हुआ। आप मीडिया वालों को ये नहीं दिख रहा है कि अलीगढ़ का मामला आपने देखा भी, अलीगढ़ में क्या हुआ। अलीगढ़ में आपने देखा होगा कि अलीगढ़ में मस्जिद की दीवार पर कथित विश्व हिंदू परिषद जैसे आतंकवादी संगठनों ने,
चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, उन्होंने उस पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उस पर गलत तरीके से उस मस्जिद की दीवार पर नारे लिखे, अभद्र नारे लिखे। तो इसका क्या मतलब है? इसे देने का क्या, कहने का क्या संदेश देना चाहते हो प्रदेश में? या और ये किसकी शय पे दिया जा रहा है? मैं वैसे तो योगी आदित्यनाथ की हम लोग काम करने की, माननीय मुख्यमंत्री की मतलब तारीफ करते हैं, और इसके बावजूद क्यों इस ऐसा सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है प्रदेश का? आखिर किस ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है? विकास को भूलकर आप देखो बरेली से लेकर पूरे प्रदेश की सड़कों का क्या हाल है। आप बताओ, किसी भी मंत्री की मैं दावे के साथ कहता हूं, खाली खोखले वायदे करेंगे आकर यहाँ पर, ये कह जाएंगे कुछ नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये चीजें, इन चीजों से अगर आप देखो कैसा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, लोग परेशान हाल घूम रहे हैं, किसी के पास कारोबार नहीं, इसके ऊपर ध्यान नहीं है। लेकिन सिर्फ ध्यान है क्या, मस्जिद में कितने स्पीकर हैं, कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कितने लोग पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन बातों को दिखाकर ये जताने की कोशिश की जा रही है कि प्रदेश का माहौल सांप्रदायिक में बनाया जाए। और सिर्फ ये बहुत सोची समझी साजिश है। हम तमाम हिंदूवादी हिंदू भाइयों से, सेकुलर किस्म के जो लोग हैं, उनसे भी अपील करते हैं कि हमारी इस मुहिम में शामिल होकर हिंदू मुस्लिम एकता को जगाएं और मिलकर साथ दें और इन जैसी सांप्रदायिक ताकतों का मुंह तोड़ जवाब दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।